सो देखो गाइस, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिया हुआ है वो लाइफ स्पैन के बारे में बताया हुआ है। लाइफ स्पैन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो उसका लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि हम लोग हैं तो ये अभी हम लोगों का लाइफ, अगर हम लोग जिंदा हैं तो ये चल रहा है, तो वही होता है लाइफ स्पैन। ठीक, पहला पॉइंट। अब देखो इस एनसीईआरटी का पॉइंट है जो मेन पॉइंट है, फिर वही जो मतलब कि उसमें जो आलतू फालतू के पॉइंट है वो नहीं लिखाए गए हैं। देखो, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन लाइफ स्पैन एंड साइज। किसी भी मतलब कि लाइफ स्पैन और साइज में कोई रिलेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक पैरट है और एक क्रू, ठीक है, एक कौवा और एक तोता, दोनों का साइज सेम होता है लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जहाँ कौवा कुछ साल जीता है वहाँ पे पैरट कई सौ साल जीता है, मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा जीता है। पीपल और मैंगो में भी यही सेम डिफरेंस है। मैंगो ट्री जो होता है वो काफ़ी कम मतलब कि एज का होता है, और पीपल तो आप लोग जानते होंगे कि आपके एरिया में पीपल हज़ारों हज़ारों साल के पुराने, मतलब ऐसा कुछ कि 100-200 साल पुराने हैं, ऐसा कुछ। और देखो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज़ इमॉर्टल। देखो, हम लोगों के अर्थ पे सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल है, बाकी सब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है। तो ये बात याद रखना। अब इस चैप्टर में गाइस हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला, दूसरा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोग पता ही है कि पहले तो गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, हाँ, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले वाली इवेंट्स, तो प्री फर्टिलाइजेशन, पर फिर उसका फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो यार देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ये तो तुम लोगों को मालूम ही होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और गैमेट इसमें फॉर्म हो सकता है, गैमेट इसमें नहीं भी फॉर्म हो सकता है। तो गैमेट में बी फॉर्म, गैमेट में नॉट बी फॉर्म। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑफ स्प्रिंग आर क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई ऑफस्प्रिंग अगर वो क्लोन है तो किस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि वो क्लोन है? वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होना चाहिए। देखो, ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है कि क्लोन का मतलब क्या हुआ? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी, जेनेटिकली सिमिलरिटी या फिजियोलॉजिकली। तो फिजियोलॉजिकली नहीं होगा, फिजियोलॉजिकली एक तरीके से एडाप्टेशन हो गया ना। तो जेनेटिकली यानी कि उसके जो जीन्स है वो सेम होने चाहिए और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहरी कैरेक्टर्स उसके सेम होने चाहिए, फिजियोलॉजिकली नहीं। ये बात याद रखे रहना, ठीक है। और देखो, इतना पढ़ने के बाद फिर एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये मतलब कि पॉइंट याद रखना कि फिजन किस में होता है। फिजन क्या होता है? जैसे कि मान लो ये मान लो कोई एक एनिमल है ना, तो अगर ये और इसका कैप अगर ये निकल गया तो ये उसका फिजन हो गया, ठीक है। और देखो, अगर ये इसका अगर बीचों बीच में से अगर टूटेगा तो ये होता है बाइनरी फिजन, और अगर अदरवाइज कहीं से भी होगा तो ये फिजन में आएगा। फिजन किस में होता है? मोनेरा प्रोटिस्टा में होता है, याद रखे रहना। बाइनरी फिजन किस में होता है? एमीबा पैरामीशियम। अब देखो, क्वेश्चन में घुमा फिरा करके इन दोनों के एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ये बात याद रखे रहना कि ये दोनों के दोनों एमीबा और पैरामीशियम ये प्रोटिस्टा में आते हैं, और प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। एमीबॉयड प्रोटोजोअन, सिलिएटेड प्रोटोजोअन वगैरह वगैरह एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद आ गया बडिंग। बडिंग किसमें होता है? यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग होता है, याद रखे रहना। यीस्ट क्या होता है और हाइड्रा, देखो एनिमल्स में जब बडिंग होता है तो बडिंग होता है तो वो मतलब कि एनिमल, अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि एनिमल्स कौन सा इन दोनों में से, तो ये एनिमल होता है, ये प्लांट होता है, ठीक है। बडिंग इन एनिमल हाइड्रा, बडिंग इन प्लांट यीस्ट, याद रखे रहना है तुम लोग। और उसके बाद अगर इस सब का एग्जाम्पल अगर याद करना नहीं याद हो रहा है तो ऐसे याद कर लेना कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर BA पास बे हया, ठीक है। किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर से बोले तो हो सकता है घर का प्राइम मिनिस्टर, ठीक। फर्स्ट से आ गया फिजन, P से आ गया प्रोटिस्टा, M से आ गया मोनेरा, ठीक। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर BA पास, BA पास, ठीक। बाइनरी फिजन, अमीबा, पैरामीशियम, याद रखे रहना। और फिर उसका बेहाया, ठीक है, बडिंग, यीस्ट, हाइड्रा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो देखो, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में याद रखे रहना, ठीक। स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में एक होता है जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड्स, जेम्यूल्स। देखो, जो जूस्पोर होता है, एक सेकंड, हाँ देखो, जो जूस्पोर होता है वो क्लैमाइडोमोनास में होता है। तो जूस्पोर किस तरीके का होता है? ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। और ये ऐसे, इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, और इसके बारे में याद रख लेना कि ये मोटाइल होता है,
ठीक है, ठीक मोटाइल होता है और ये माइक्रोस्कोपिक होता है। ये दो बात जूस्पोर के लिए याद रखे रहना। अब उसके बाद आता है कोनिडिया। कोनिडिया किस में होता है? पेनिसिलियम में होता है, ये बात याद रखे रहना। आगे चल के भी तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कोनिडिया क्या होता है। कोनिडिया एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। और किस में होता है? पेनिसिलियम में होता है। बर्ड्स किस में बनता है? हाइड्रा में। जैसे कि मान लो ऐसे एक हाइड्रा होता है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ये बर्ड बन जाएगा, तो बर्ड्स किस में होता है? हाइड्रा में होता है, और फिर ये आगे चल के ये दूसरा हाइड्रा बनाता है, ठीक है, ये बात याद रख लेना। गेम्यूज किस में होते हैं? स्पॉन्जेस में होते हैं। और स्पॉन्जेस में दो और नाम तुम लोगों को याद होने चाहिए, एक होता है, एक सेकेंड, हाँ, आर्कियोसाइट्स और स्पाइक्यूज, ठीक है। गेम्यूज स्पॉन्जेस में आर्कियोसाइट्स और स्पाइक्यूज भी होते हैं, ये दो नाम याद होने चाहिए। क्या क्या बताएं? देखो, अगर जू स्पोर पूछ ले तो जू स्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, और ये माइक्रोस्कोपिक होता है। जू स्पोर हो गया, किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास होता है। गेम्यूज स्पॉन्जेस में होता है। स्पॉन्जेस में और क्या होता है? आर्कियोसाइट्स होता है और स्पाइक्यूल्स होता है, याद होने चाहिए तुम लोगों को, ठीक। अब देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट क्या क्या होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो यूनिट होती है वो होता है रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर और बल्ब, और एक होता है लीफ बड, कि इसमें होता है ब्रायोफाइलम। अब देखो, जैसे कि मान लो ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। अब इसका एक और ग्राफ ऐसे उठ के ऐसे जाएगा, ठीक, और देखो ऐसे गया, फिर अब ये यहाँ पे ऐसे से ग्राफ बना दिया। अब एक और ग्राफ ऐसे गया और फिर यहाँ पे ऐसे ग्राफ को उठा दिया। देख लो, अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसलिए इसका नाम रखा गया है रनर। रनर किस में होता है? ग्रासेस में होता है, स्ट्रॉबेरी में। स्ट्रॉबेरी का भी पेड़ कुछ इसी तरीके से ऐसे होता है, और इसका एक डाल ऐसे नीचे गिरेगा और फिर यहाँ से ऐसे से जड़ उगा जाएगा, जड़ उगा, और फिर यहाँ से फिर एक दूसरा टहनी उगेगा। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे ही चलता जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है रनर, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखो राइजोम, राइजोम इसका नाम है, राइजोम का एग्जांपल आता है जिंजर, याद रहना चाहिए। जिंजर देखोगे टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, वो राइजोम होता है, याद होना चाहिए। और शक्कर क्या होता है? किस में होता है? बनाना और एप्पल में होता है। क्यों होता है इसका नाम शक्कर क्यों है? जैसे कि देखो, ये बनाना का जो पेड़ होता है, तुम लोग सुनोगे कि बनाना का जो पेड़ जो होता है वो पूरा का पूरा लीफ होता है, ठीक है, उसका जो स्टिम ऐसे होता है, ठीक है, और वो ऐसे ऑब्लिकली ऐसे उसका पूरा पत्ती ऐसे ऐसे उगता है, और फिर वो इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे बनाने का पेड़ होता है, ठीक है। ये अंडरग्राउंड के नीचे ऐसे उसका उगा स्टिम, और फिर यहाँ से वो पूरा के पूरा पत्ता ही रहता है, ठीक है, बनाना का ट्री। एप्पल का भी ट्री कुछ इसी तरीके से ऑब्लिकली ग्रो करता है, इसलिए उसका नाम शक्कर होता है। ट्यूबर क्यों होता है? क्योंकि पोटैटो जो होता है वो ऐसे गोल सा होता है और वो स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, मतलब कि स्टोर करता है, ठीक है, ये पोटैटो हो गया। अब ऑफसेट, हाइसिंथ, ठीक है, ऑफसेट का एग्जांपल क्या आता है? हाइसिंथ। और बल्ब किसका होता है? एगेवा का, ठीक है। एगेवा जो होता है वो बल्ब टाइप का होता है, एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ ऐसा प्याज टाइप का बना हुआ, एनसीईआरटी में देख लेना। और देखो लीफ बड, जो ऐसे ब्रायोफिलम होता है ना, इसमें ऐसे लीफ हो गया, ठीक है, ये देखो जैसे लीफ है तो ये लीफ पे ऐसे ऐसे बड बनने लग गया, ठीक है। तो लीफ बड किस में होता है? ब्रायोफिलम में होता है, याद होने चाहिए तुम लोगों को। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखो, ग्रासेस उगा और फिर दूसरे जगह ग्रास उगते गया, ठीक है, तो इसका ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रनर का हो गया। राइजोम का क्या होता है? जिंजर, ठीक। और फिर उसके बाद शक्कर किसका एग्जांपल आता है? बनाना और एप्पल का, याद होने चाहिए, ठीक है। शक्कर का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना और एप्पल किसका एग्जांपल होता है? शक्कर का होता है। ट्यूब किस में होता है? पोटैटो में होता है। और ऑफसेट किस में होता है? हाइसिंथ, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और बल्ब किस में होता है? एगेवा में होता है। और लीफ बड किस में होता है? ब्रायोफिलम में। तो इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है। देखो, बल्ब किस में होता है? एगेवा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये देखो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, ये बल्ब जैसा होता है, और इसलिए और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एगेवा, इसलिए ये बल्ब होता है। और लीफ बड जो होता है वो, मतलब कि लीफ में देखो बड बन गया, वो कौन सा होता है? ब्रायोफिलम। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखो, वाटर हाइसिंथ के बारे में जान लो। वाटर हाइसिंथ को नीला कुरंजी भी कहते हैं और टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक। और ये 12 साल में एक बार उगता है, ठीक। अब देखो, मोस्ट इन्वेजिव वीड का मतलब क्या होता है कि ये पानी में बहुत ही जल्दी फैलता है। इसको
यहाँ पर लाया गया था इसकी खूबसूरती के कारण। ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, ठीक। और ये इतनी जल्दी से फैलता है कि वो वहाँ पर जहाँ पर भी ये फैलेगा वहाँ पे पूरा के पूरा पानी में से ऑक्सीजन को निकाल देगा और फिश को किल कर देगा, ठीक। और ये स्टैंडिंग वाटर में ही पाया जाता है, ठीक है, स्टैंडिंग वाटर में ही पाया जाता है, ये रनिंग वाटर में नहीं पाया जा सकता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में असर्शन एंड रीज़न बना करके पूछ सकता है कि वाटर हाइसिन जो होता है वो रनिंग वाटर में होता है या नहीं, तो याद रखे रहना कि ये सिर्फ स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी की दूसरी लाइन है कि न्यू प्लांट फॉर्म फ्रॉम स्टेम या स्टेम से और लीफ से, यानी कि नया प्लांट जो बनता है वो स्टेम से जो बन रहा है उसके एग्जाम्पल ये है, और नया प्लांट जो लीफ से बनता है उसके एग्जाम्पल ये है, ठीक। देखो स्टेम मतलब कि कोई स्टेम, देखो स्टेम से नया प्लांट जो बनता है उसके एग्जाम्पल है पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया। लीफ से बनता है वो होता है ब्रायोफिलम, कलोंची। देखो इसमें होता क्या है कि ये पोटैटो है, जैसे कि देखो ज़मीन के अंदर ऐसे ये पोटैटो है, ठीक। तुम लोग सुने होंगे कि आलू एक तरीके का अंडरग्राउंड स्टेम होता है और इसके ऊपर ऐसे ये बर्ड बना, ठीक है। अब यही बर्ड जो है आगे चल करके एक नया प्लांट बना देगा, तो ये स्टेम से बना, इसलिए पोटैटो जो है न्यू प्लांट फॉर्म फ्रॉम स्टेम से, इसका एग्जांपल आ गया पोटैटो। शुगर कैन का भी वैसे ही कुछ एग्जांपल, वैसे ही हालत है। बनाना का भी हम तुम्हें बता ही चुके हैं कि बनाना जो था वो अंडरग्राउंड ऐसे स्टीम में होता है, ठीक है। फिर वो ऑब्लिकली ऐसे पत्ता की तरह ऐसे निकलेगा, फिर वो ऐसे पत्ता ऐसे पत्ता ऐसे पत्ता बनाता है, तो बनाना का पेड़ कोई उसी तरीके से होता है, ठीक है। तो ये सब जो होता है वो स्टेम से ग्रो करता है। डहेलिया का भी वही किस्सा है, डहेलिया का भी पेड़ देखोगे सिर्फ हरा हरा होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि वो पूरा के पूरा पत्ता ही होता है डहेलिया के पेड़ का, ठीक है, ऊपर आकर के फैला होता है, ठीक है, डहेलिया का पेड़। और जिंजर का भी वही किस्सा है, और इसमें क्या होता है कि पत्ता ऐसे है, पत्ते पत्ते में से ऐसे बर्ड बना और फिर ब्रायोफिलम कलोंची इसका एग्जांपल है। ये पत्ता होता है और इस पत्ते पे से ऐसे ऐसे बर्ड बनता है और यहाँ से एक नया प्लांट बन जाता है। अब देखो बहादुरी सिर्फ पढ़ने में नहीं है, अब हम लोग जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन के 3 लेवल होंगे। लेवल 1 में 20 सेकंड में अगर तुम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो गए 20 सेकंड में, तो तुम लोगों की तैयारी अच्छी है, 20 सेकंड 30 सेकंड, ठीक। और लेवल 2 में थोड़ा सा और टाइम लगता है और असर्शन एंड रीज़न भी इसमें रहेंगे। तो जो बच्चों को लगता होगा कि ये सब पूरा पूरा पढ़े हुए हैं वो क्वेश्चंस को जरूर अटैम्प्ट करें। अगर जो क्वेश्चन नहीं एक बार दिखेगा वो एग्ज़ाम में गलती बहुत तेज करेगा, ठीक है, तो क्वेश्चंस को जरूर देखना है। सो देखो गाइस, आज हम लोग कम से कम 30 से 40 नॉर्मल मतलब एनसीईआरटी की लाइन वाली जो क्वेश्चंस आती हैं वो करेंगे, और फिर उसके बाद 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुत थोड़े हार्ड रहेंगे, ठीक है, रहेंगे एनसीईआरटी के लेकिन थोड़े से हार्ड लगेंगे, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को ज़रूर करना, अटैम्प्ट ज़रूर करना, और अगर तुम लोग कर पा रहे हो तो तुम लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट मस्ट प्रोड्यूस गैमेट। देखो ये क्या है कि दो टॉप मतलब कि दिया हुआ है। अब देखो हम लिखना भूल गए कि करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है। देखो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट मस्ट प्रोड्यूस गैमेट। देखो एनसीईआरटी की लाइन है सबसे पहले कि जो सिंगल पेरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा वो मे बी और मे नॉट बी गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट नहीं होगा, यहाँ पे मे बी हो सकता है, ठीक है, मे बी प्रोड्यूस गैमेट। अब देखो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट मस्ट प्रोड्यूस गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट जरूर प्रोड्यूस होंगे दोनों इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला इनकरेक्ट है। देखो 20 सेकंड में इन लेवल 1 के क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में ही सॉल्व करने हैं। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने वाला रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, वो होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल में बोथ होते हैं, और पार्थिनोकार्पी का अभी बात ही नहीं करना है, और ऑल भी नहीं हो सकता है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग आर क्लोन, ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें ऑफस्प्रिंग जो होंगी वो उसकी क्लोन होगी, ठीक है, पेरेंट की क्लोन होगी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का क्लोन बनती है, ठीक है। और क्लोन क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होती है। फिजियोलॉजिकल अगर ऑप्शन में दिया होगा तो वो नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉमन किसमें होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट्स, सिंपल एनिमल्स, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट्स, सिंपल एनिमल्स
और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन और लग जाएगा। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन अब क्या पूछा है, फिजन ऑकर इन, तो फिजन किस में होता है, फिजन यानी कि टूटना किस में होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका एक ट्रिक भी हम लोग याद किए थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बीए पास और बीए पास बे हाया। तो फर्स्ट एफ से आया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रोटिस्टा मोनेरा, तो इसका ऑप्शन होगा बोथ, ठीक है। सेल डिवीजन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल डिवीजन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है। तो सिंपल मतलब कि प्लांट्स मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा मोनेरा बोथ है, तो इसका ऑप्शन बोथ हो गया। बाइनरी फिजन इज अकर इन, तो बाइनरी फिजन का क्या था, देखो एग्जाम में ना बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ट्रिक से ना बहुत अच्छे से याद होता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बी ए पास, ठीक है। बाइनरी फिजन किस में था, अमीबा और पैरामीशियम में, ठीक है। तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में था, तो इसमें ऑप्शन फोर्थ लग जाएगा 1 और 2। फॉर्मेशन ऑफ बड, बडिंग किस में होता था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बी ए पास बे हाया, ठीक है। तो किस में था, फॉर्मेशन ऑफ बड किस में हम लोग पढ़े थे, एक हाइड्रा था और एक यीस्ट था, तो इसका ऑप्शन यीस्ट दिया हुआ है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। अब देखो अनइक्वल डिवीजन अकर इन, अनइक्वल डिवीजन का मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन का मतलब ही होता है कि बडिंग, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऐसे मतलब ये ऐसे इतना बना दिया, तो ये देखो दोनों इक्वल नहीं है, इस तरीके से बडिंग होता है। तो ये किस में होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं बडिंग किस में होता है, यीस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो देखो 8th क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बर्ड, स्मॉल बर्ड किस में फॉर्म होता है, तो हम लोगों को पता ही है, ऑन बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बर्ड किस में होता है, यीस्ट में होता है, ठीक है। स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा है, जूस्पोर होता है, कोनिडिया है, बर्ड भी है, तो ये सब है। जूस्पोर किस में होता है, क्लैमाइडोमोनास में, कोनिडिया किस में होता है, पेनिसिलियम में होता है, बर्ड किस में होता है, ये तुम लोग कमेंट करके बताओ, तुम लोग को भी पता ही होगा। स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, तो स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फंगाई होता है, एल्गी में होता है, स्पॉन्जेस में होता है, इसमें गेम्यूल्स होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एल्गी में क्या होता है और फंगाई में क्या होता है, ये कमेंट करके तुम लोग बताओ। इस तरीके से तुम लोग को याद होगा। जू स्पोर किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास, गेम्यूल्स किस में होता है, स्पॉन्जेस में होता है, कोनिडिया किस में होता है, ये होता है पेनिसिलियम में, बर्ड किस में होता है, ये होता है हाइड्रा में, ठीक है। तो इस तरीके से 20-20 सेकंड के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। आई होप। अब देखो 12th क्वेश्चन क्या पूछा है, आर्कियोसाइट्स ऑकर इन, तो हम लोग पढ़ चुके थे कि स्पॉन्जेस में आर्कियोसाइट्स और स्पाइक्यूल्स, ये दो स्ट्रक्चर हम बताए थे कि याद रख के रहना। आर्कियोसाइट्स किस में होते हैं, स्पंजेस में होते हैं। अब देखो पूछा है स्पीक्यूल्स किस में होते हैं, ये भी स्पंजेस में, तो इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, यही वाला होगा, ठीक, इसमें भी स्पंजेस आएगा। टर्म ए सेक्सुअल इज फॉर डैश एंड टर्म वेजिटेटिव इज फॉर, ठीक है। ए सेक्सुअल किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए कि एनिमल्स के लिए, ए सेक्सुअल यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए, और वेजिटेटिव किसके लिए यूज़ किया जाता है, वेजिटेटिव इज फॉर प्लांट्स, तो इसका ऑप्शन 2 टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की इनमें से यूनिट कौन सी नहीं है, तो देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट कौन कौन सी थी, रनर, राइजोम, सकर, ऑफसेट, बल्बिल्स, ये सब हम लोग पढ़े हुए थे, तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट थी। तो इसमें हम लोग जूस्पोर जो पढ़े थे, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था, याद करो तुम लोग, तो ये इसमें ऑप्शन नहीं होगा। ये सब देखो बहुत इजी क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं अभी। अब लेवल 2 जब बाद में आएगा तो हार्ड क्वेश्चन हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेम क्वेश्चन, मतलब कि उसी तरीके से देखो शक्कर होता है, गेम्यूल्स नहीं होता है, ट्यूबर होता है, बल्ब होता है। तो ये गेम्यूल्स में हम लोग किस में पढ़े थे, तो ये जो गेम्यूल्स था ये स्पॉन्जेस में था, याद है तुम लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है,
रनर, रनर किस में होता है, हम लोग पढ़ चुके थे रनर किस में होता है, ग्रासेस में होता है और स्ट्रॉबेरी में होता है, ठीक है, तो बोथ हो गया। 30 सेकंड में हम लोग कर सकते थे इसको। अब देखो राइजोम अकर इन, राइजोम किस में होता है, पढ़े हैं जिंजर में होता है, ठीक। आई ऑफ पोटैटो, पोटैटो का आई क्या होता है, पोटैटो का आई जो होता है वो उसका वेजिटेटिव पार्ट ही होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव नहीं होता है, लीव्स होगा ही नहीं, नन भी नहीं होगा, उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो आइस ऑफ पोटैटो इज, ठीक है, आइस ऑफ पोटैटो ये भी था ये भी था, लेकिन ऑप्शंस अलग अलग हैं। ट्यूबर, शक्कर, राइजोम, रनर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो पोटैटो होता है, पोटैटो एक वो होता है ट्यूब होता है ना, ट्यूबर, ठीक है, उसका एग्जाम्पल होता है। बल्ब ऑकर इन, बल्ब किस में होता है, एगेवा में होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं बल्ब किस में होता है, एगेवा में होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि लीफ बर्ड, क्योंकि हम इस दोनों में कंफ्यूज होते हैं, तो लीफ बर्ड किस में होता है, वो होता है ब्रायोफिलम में, और बल्ब किस में होता है, एगेवा में होता है। अब देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑफसेट अकर इन, ऑफसेट किस में होता है, तो हम लोग पढ़े हुए थे कि ऑफसेट जो होता है वो हाइसिंथ में होता है और पिस्टिया में होता है, ठीक है। तो पिस्टिया, हाइसिंथ, हाइसिंथ और नीला कुरिंजी एक ही होता है और पिस्टिया पे होता है, तो इसका होना चाहिए कि ऑफसेट नॉट, ठीक है, इसका ये क्वेश्चन होना चाहिए ऑफसेट नॉट अकर इन, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, मिंट में नहीं होता है। मिंट में क्या होता है, अब ये कमेंट करके तुम लोग बताओ, हम तो बस पढ़ा चुके हैं। अब देखो लीफ बर्ड, लीफ बर्ड किस में होता है, लीफ बर्ड होता है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 24, लीफ बर्ड किस में होता है, ब्रायोफिलम में, ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं। बल्ब किस में होता है, बल्ब होता है एगेवा में, ठीक। शक्कर किस में होता है, एप्पल में होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। शक्कर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, एक होता है एप्पल और दूसरा होता है बनाना, याद होने चाहिए तुम लोगों को। राइजोम, राइजोम हम लोग कितने बार पढ़ चुके हैं कि जिंजर में होता है। रनर, रनर किस में होता है, ग्रास में। ऑफसेट हाइसिंथ, और फिर उसके बाद शक्कर हुआ, शक्कर बनाना में, ठीक है। अब देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, पढ़ते हैं। हाइसिंथ इज़ मोस्ट इन्वेजिव वेड, हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइसिंथ जो था बहुत ही इन्वेजिव होता है। हाइसिंथ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सही बात है, अपनी खूबसूरती के ही चक्कर में इसको लाया गया था। याद रखो जो भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो हवा निकाल देती है, ठीक। तो देखो हाइसिंथ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ग्रो इन फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर में ये नहीं होता, ये स्टैंडिंग वाटर में होता है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन जो होता है वो इनकरेक्ट होगा। हाइसिंथ कैन रिमूव O2 फ्रॉम वाटर, तो हम बता ही चुके हैं जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो हवा निकाल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्यू प्लांट फॉर्म फ्रॉम लीफ, लीफ से नया प्लांट जो बनता है वो किस में बनता है, न्यू प्लांट फॉर्म फ्रॉम लीफ, लीफ से बनता है वो किस में बनता है, ब्रायोफिलम में। पोटैटो और शुगर कैन और जिंजर ये सब में स्टेम से बनता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लीफ, ठीक। न्यू प्लांट नॉट, देखो लिखा हुआ है न्यू प्लांट नॉट फॉर्म फ्रॉम स्टेम, इसमें से ऐसा कौन सा प्लांट बनता है मतलब कि नहीं स्टेम से नहीं बनता है, तो देखो पोटैटो स्टीम से बनता है, शुगर कैन स्टीम से बनता है, कलौंजी में लीफ से बनता है, जिंजर में स्टीम से बनता है, ठीक है, नॉट दिया हुआ है। न्यू प्लांट नॉट फॉर्म, देखो पूछा न्यू प्लांट नॉट फॉर्म फ्रॉम लीफ, यानी कि लीफ से फॉर्म नहीं होता है, तो देखो ब्रायोफिलम लीफ से ही होता है, कलौंजी लीफ से ही होता है, डहेलिया जो होता है वो स्टेम से होता है, ठीक। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डोमिनेंट इन अनफेवरेबल कंडीशन, देखो एनसीईआरटी में लाइन, मतलब एनसीईआरटी की एक लाइन है कि जैसे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लो हो रहा है, अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो अनफेवरेबल कंडीशन में डोमिनेंट कौन होगा, जब अगर वो शिफ्ट हो जा रही है तो किसी कारण से ही हो रही होगी ना, तो अनफेवरेबल कंडीशन के आने पे डोमिनेंट जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। विच इज़ नॉट फीचर ऑफ क्लोन, क्लोन हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, जेनेटिकली होगा, फिजियोलॉजिकली देखो नहीं होगा, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली भी होगा, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, बाइनरी फिजन इज डिफरेंट फ्रॉम बडिंग,
बाइनरी फिजन बडिंग से किस तरीके से अलग है? तो देखो बाइनरी फिजन क्या होता है, बराबर टूट गया ना, जैसे ये पेन है बराबर टूट गया, बाइनरी फिजन हो गया, और इसका छोटा सा कहीं से टूट गया तो वो उसका बडिंग हो गया। तो वन इज माइटोसिस अदर इज मियोसिस नहीं, बोथ आर माइटोसिस नहीं, सिमिलर साइज डॉटर सेल नहीं, ये देखो डिफरेंस होगा। ठीक है, इसमें जो डॉटर सेल होगा उसका साइज दोनों में अलग अलग होगा, बाइनरी फिजन में बराबर होगा, बडिंग में बड़ा या छोटा होगा। ठीक है, जू स्पोर इज प्रेजेंट इन, जू स्पोर किस में होता है, सम एल्गी में होता है, ऑल एल्गी में नहीं होता, ऑल फंजाई में नहीं होता है, ऑल नहीं होगा तो सम एल्गी में होता है। ठीक, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जू स्पोर, जू स्पोर के लिए इनकरेक्ट कौन सा है ना, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल, माइक्रोस्कोपिक भी होता है मोटाइल भी होता है, फ्लैजिलेटेड होता ही है, फ्लैजिला होता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो फ्लैजिलेटेड भी होता है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल भी होता है, प्रेजेंट इन सम फंजाई, सम फंजाई में भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये प्रोडक्ट होता है जू स्पोर, याद रख लेना, आगे भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी इसका काम पड़ेगा। तो आई होप इजी लेवल के क्वेश्चन अब खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग करने वाले हैं हार्ड लेवल के थोड़ा क्वेश्चन। तो देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी में घुमा फिरा कर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय, अब देखो एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़ोगे मतलब ये चैप्टर, तो इसमें करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों को ना। तो देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे कि मान लो ये एक बॉडी है, ठीक, ये बॉडी अगर यहाँ से ऐसे कट के एक दूसरा बॉडी बना रहा है, फिर आगे चल के ये दो बॉडी बन रही है ना, तो इस तरीके से इस तरीके के मतलब जब होगा तो वहाँ पे होता है माइटोसिस। ठीक, अब ये बॉडी है, ये बॉडी ने स्पोर्स बनाए, गैमेट्स बनाए, तो वहाँ पे होता है मियोसिस। ठीक है, तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें गैमेट्स बन रहे हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा याद रखे रहना, क्वेश्चन घुमा करके भी पूछेगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस और मियोटिक दोनों सेम होता है। ठीक है, मियोसिस नहीं होगा, ये याद रखे रहना। सेल डिवीजन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन, मतलब कि ये एग्जाम्पल से दिए हुए हैं, अब इसमें बताना है कि सेल डिवीज़न इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल डिवीज़न ही रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो हम लोग पढ़ चुके हैं सेल डिवीज़न रिप्रोडक्शन उसमें होता है, किसमें होता है, एमीबा, अरे सॉरी, मोनेरा और प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो अब हम लोग उसके एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो क्लेमाइडोमोनास होता है, ये मोनेरा है, स्पाइरुलिना भी होता है, पेट्रिस क्या होता है, टेरिडोफाइटा होता है, तो ये नहीं होगा। लैक्टोबैसिलस भी होगा। ठीक, और देखो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या होता है, फंगाई होता है, तो ये भी नहीं होगा। और देखो गोनियोलेक्स, ये प्रोटिस्टा है, ये भी होगा। यूग्लिना, ये भी होगा। स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास देखो, और देखो स्यूडोमोनास है, तो स्यूडोमोनास भी होगा। ठीक है, एक सेकंड, हाँ स्यूडोमोनास भी होता है। और फिर उसके बाद रिक्सिया नहीं होगा, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, रिक्सिया नहीं होगा। स्पाइरोगैरा इस और अमीबा और प्लेनेरिया, देखो अमीबा होगा, स्पाइरोगैरा क्या होता है, एल्गी होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें से 7 ऑप्शन में दिया होगा कि इसमें से 8 करेक्ट हैं, 6 करेक्ट हैं, तो इसमें से 7 करेक्ट हैं, यानी कि सेल डिवीजन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन 7, और 7 में ये सब आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये थोड़ा हार्ड लगेगा। ठीक है, फिजन नॉट अकर इन, फिजन किसमें नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी कि फिजन किसमें होता है, मोनेरा प्रोटिस्टा में फिजन होता है। ठीक है, तो अब इसमें से देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें से एग्जाम्पल में कौन ऐसा है जो मोनेरा प्रोटिस्टा नहीं है ना, देखो नॉस्टॉक होता है, एनाबीना भी होता है, पैरामीशियम नहीं होता, और इसमें होता है बाइनरी फिजन होता है, याद है ना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर BA पास, पी से पैरामीशियम, और गोनियोलेक्स ये भी प्रोटिस्टा का मेंबर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है,
ट्यूबर शक्कर राइजोम इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मियोटिक, माइटोटिक, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पिक। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये सब क्या है, ट्यूबर शक्कर राइजोम, ये सब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब भी बनेंगे तो इसमें माइटोसिस होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन प्रोड्यूस बाय ये होगा, ठीक है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट फॉर्म क्लोन, यानी कि इसमें से ऐसा कौन है जो क्लोन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। देखो क्लोन कब बनता है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो प्रोटिस्टा में क्लोन बनता है, हाइड्रा में भी, हाइसिंथ में भी, ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एनसीईआरटी के पेज में दिया हुआ है। मार्केंटिया जो है ये प्लांट्स में आता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ये क्लोन नहीं बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से देखो गाइस, क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आते हैं, लेकिन अगर तुम ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो तुम्हारी उतनी प्रैक्टिस होगी, या तुम लोगों का मतलब कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी, तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से ही तुम लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। रिपीटेड क्वेश्चन ऐसा नहीं आएंगे, ठीक है, इसी पैटर्न में आएंगे, इतना श्योर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकर बाय माइटोटिक डिवीजन, इसमें से माइटोटिक डिवीजन में से, देखो ऐसे ही घुमा के ही क्वेश्चन बनते ही हैं। 22 का पेपर तुम लोग देखो कि काफ़ी हार्ड पेपर, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर बाय माइटोटिक डिवीजन, तो माइटोटिक डिवीजन से कौन नहीं बनेगा, फिजन बनता ही है, बडिंग भी होता है, रनर भी होता है, और पार्थेनोकार्पी जो होता है वो मतलब माइटोटिक डिवीजन से नहीं होता है, ठीक है। सेल डिवीजन इज नॉट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन, ठीक है, सेल डिवीजन इज नॉट ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन, तो सेल डिवीजन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किसमें होता है, स्मॉल, मतलब इसमें होगा, हाइड्रा, अमीबा में, मार्केंटिया में नहीं होता है, ठीक। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एप्पल, एप्पल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एप्पल में शक्कर बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 टिक करो, आगे बढ़ो। तो अब देखो, अब हम लोग असर्शन एंड रीजन टाइप के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, मोनेरा प्रोटिस्टा अमीबा फॉर्म बाय फिजन, ठीक है, तो इसमें कहा असर्शन है और ये मतलब रीजन, ठीक है। देखो मोनेरा प्रोटिस्टा अमीबा फॉर्म बाय फिजन, तो हम लोग पढ़ चुके थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, यानी कि फिजन किस में होता है, मोनेरा प्रोटिस्टा में होता है, ठीक है। तो देखो मोनेरा में होगा, प्रोटिस्टा में होगा, अमीबा में नहीं होगा, तो ये फॉर्म बाय फिजन होगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका 1 जो होगा ये इनकरेक्ट हुआ, ठीक। दे ऑल आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, तो ये सब के सब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा टिक होगा, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। देखो बाइनरी फिजन नॉट अकर इन यीस्ट एंड हाइड्रा, बाइनरी फिजन जो होता है यीस्ट और हाइड्रा में नहीं होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था पहला, फिर उसके बाद क्या था, BA पास, ठीक है। तो बाइनरी फिजन BA पास है ना, बाइनरी फिजन किसमें होता है, अमीबा और पैरामीशियम में होता है, यानी कि यीस्ट और हाइड्रा में नहीं होता है। यीस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, यीस्ट और हाइड्रा में बेहाया होता है, ठीक है, यानी कि बडिंग होता है। देखो तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर क्लोन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्लोन होता है, बट नॉट एग्जैक्टली कॉपी ऑफ पेरेंट, एग्जैक्टली कॉपी भी होता है, तो इसका ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट होगा। सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड सम मल्टी सेलुलर प्लांट आर जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, इसमें कहा है सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और सम मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स आर जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सही बात है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बट मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, तो ये ओनली नहीं होगा, कुछ मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये इसका करेक्ट हुआ। अब देखो इक्वल डिवीजन किस में होता है, बाइनरी फिजन में होता है, अनइक्वल डिवीजन किस में होता है, बडिंग में होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।